एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज हम करने वाले हैं अपना प्रैक्टिस सेट ऑफ लेक्चर 2 जिसमें हमने स्ट्रिंग्स को पढ़ा था। तो ये हमारे पास कुछ क्वेश्चंस है, तो चलो सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज गिवन अ स्ट्रिंग हेलो वर्ल्ड, कन्वर्ट इट इनटू अपर केस एंड लोअर केस। हमारे पास एक स्ट्रिंग गिवन है, हम एक स्ट्रिंग बनाते हैं। सपोज वो हमारे पास जो स्ट्रिंग है वो है हेलो वर्ल्ड, हेलो वर्ल्ड, और हमें इसे अपर केस और लोअर केस में प्रिंट करना है। तो हम करेंगे प्रिंट ए डॉट लोअर, तो ये हमारा लोअर केस में हो जाएगा। अगर हम करेंगे प्रिंट ए डॉट अपर, तो ये हमारा अपर केस में हो जाएगा। जब हम इसे रन करेंगे तो हमारे पास ये हेलो वर्ल्ड लोअर केस में आ जाएगा और हेलो वर्ल्ड अपर केस में आ जाएगा। मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारे पास है टेक अ स्ट्रिंग इनपुट फ्रॉम द यूजर एंड प्रिंट इट्स लेंथ। हमें यूजर से इनपुट लेनी है एक स्ट्रिंग और उसके लेंथ प्रिंट करनी है। सपोज हम यूजर से इनपुट लेंगे स्ट्रिंग, हम लिखेंगे एंटर अ स्ट्रिंग एंड देन हम करेंगे प्रिंट। सबसे पहले हम प्रिंट करेंगे ए, देन हम प्रिंट करेंगे लेंथ ऑफ ए, या फिर हम लेंथ ऑफ ए को अलग प्रिंट कर लेते हैं। हम सबसे पहले ए प्रिंट करेंगे और हम फिर प्रिंट करेंगे अपना लेंथ इज लेंथ ए। अगर हम इसे रन करेंगे तो हमारे पास ये इनपुट में पूछेगा कि हमें क्या चाहिए। तो स्ट्रिंग हम सपोज रखते हैं गौरिका वेलकम यू ऑल। हमारी इसकी लेंथ आ गई है। हमने ये पहले स्ट्रिंग यहाँ पे प्रिंट हो गई हमारी जो हमने इनपुट दिया, और हमारी लेंथ आ गई है 23। तो हमारा सेकंड क्वेश्चन भी हो गया। तो हम अपने थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इन द स्ट्रिंग पाइथन प्रोग्रामिंग रिप्लेस द वर्ड प्रोग्रामिंग विथ कोडिंग। तो हमने ये स्ट्रिंग के मेथड्स में ये सब चीज़ें पढ़ी हुई हैं। हम नेक्स्ट क्वेश्चन अब सॉल्व करते हैं। हमने सपोज एक वेरिएबल बनाया जिसके अंदर हमने लिखा अपना हमें क्या लिखना था, पाइथन प्रोग्रामिंग। ओके, तो हमने लिखा पाइथन प्रोग्रामिंग एंड हमें रिप्लेस करना है प्रोग्रामिंग को कोडिंग के साथ। तो हम करेंगे, सपोज हम एक दूसरी स्ट्रिंग बना देंगे, रेप करके हमने एक वेरिएबल बनाया जिसके अंदर हम करेंगे ए डॉट रिप्लेस, और हम रिप्लेस किसे करेंगे, हम करेंगे रिप्लेस प्रोग्रामिंग को, और किससे रिप्लेस करेंगे, कोडिंग से। हाँ, कोडिंग। अब हम प्रिंट करेंगे अपने रैप को। तो जब हम ये रन करेंगे अपना कोड तो हमारे पास आ जाएगा ये कैसे हुआ, ओल्ड वर्ड था हमारा प्रोग्रामिंग, हमने न्यू वर्ड कोडिंग डाला, ये रन क्यों नहीं हुआ। डॉट रिप्लेस एंड देन सही है ये। हमने यहाँ पे कुछ गलती नहीं की, स्पेलिंग चेक कर लेते हैं। स्पेलिंग हमने सेम ही रखी है हमने। ओके,
यहाँ पे P कैपिटल था, हमने यहाँ पे P कैपिटल लिखा हुआ है, तो ये हमारा पाइथन प्रोग्रामिंग की जगह आ गया कोडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। काउंट हाउ मेनी टाइम्स द कैरेक्टर ओ अपीयर्स इन द स्ट्रिंग आई लव पाइथन। तो अब हमें काउंट करना है कि हमारा ओ कितनी बार आया है आई लव पाइथन वाली हमारी स्ट्रिंग में। तो हम सबसे पहले हमारी एक स्ट्रिंग वेरिएबल बनाया, उसके अंदर हम स्ट्रिंग लिखेंगे आई लव पाइथन। अब हमें काउंट करना है, तो हम काउंट के लिए अपना नया एक वेरिएबल बना लेते हैं काउंटिंग करके। हमने वेरिएबल बनाया काउंटिंग, उसके अंदर हम लिखेंगे a डॉट काउंट, उसके अंदर हम लिखेंगे o, बिकॉज हमें o काउंट करना है, और o को हमें लिखना है कोट्स के अंदर। देन हम करेंगे प्रिंट काउंटिंग। जब हम रन करेंगे अपना कोड तो हमारे पास ये आ जाएगा कितनी बार ओ अपीयर्स है, कितनी बार ओ अपीयर हुआ है इसमें स्ट्रिंग में, वो हो गया 2 टाइम्स वो हमारे स्ट्रिंग में आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंकैटिनेट 2 स्ट्रिंग्स हेलो एंड गौरिका विद अ स्पेस बिटवीन देम। तो हमें 2 स्ट्रिंग्स हम बना लेते हैं। हम क्या करेंगे, हम str1 करके हम एक अपनी स्ट्रिंग बनाएंगे, वेरिएबल बनाएंगे, उसके अंदर हम स्ट्रिंग लिखेंगे हेलो। हमने एक दूसरी स्ट्रिंग बनाई str2 करके, जिसमें हम लिखेंगे गौरिका, एंड देन हम अपना कंकैटिनेट कर देंगे कंकैट। हम कंकैट करके एक वेरिएबल बनाएंगे जिसके अंदर हम लिखेंगे str1 प्लस, हमें यहाँ पे चाहिए एक स्पेस दोनों के बीच में, फिर हम प्लस कर देंगे str2 को, एंड देन हम प्रिंट कराएंगे अपना कंकैट। अब यहाँ पे क्या किया मैंने यहाँ पे अरिथमेटिक ऑपरेटर का यूज किया प्लस का, और मैंने ये प्लस का यूज यहाँ पे मैंने आपको पहले बताया था जब हम स्ट्रिंग्स पढ़ रहे थे कि हम अपने स्ट्रिंग, अगर हमारी जो स्ट्रिंग है वो अगर इंटीजर है तो हम उसे लाइक कर सकते हैं, अरिथमेटिक ऑपरेशन लगा सकते हैं उसके ऊपर। अगर हमारे वेरिएबल के अंदर जो वैल्यूज है वो स्ट्रिंग होती है या इंटीजर होती है, तो उसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि हम नंबर्स को आपस में ऐड या सबट्रैक्ट या कुछ भी फंक्शन लगा के कर सकते हैं सॉल्व। ऐसे ही हम स्ट्रिंग्स पे भी लगा सकते हैं अपने अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, बट हम एक अगर वैल्यू स्ट्रिंग है एक इंटीजर है तो उन पे नहीं लगा सकते। तो यहाँ पे तो दोनों स्ट्रिंग ही है। यहाँ पे जो हमारी वेरिएबल 1 है, फर्स्ट वेरिएबल के अंदर वैल्यू स्ट्रिंग की फॉर्म में है, सेकंड वेरिएबल के अंदर भी वैल्यू स्ट्रिंग की फॉर्म में है, तो हम इनके बीच में अरिथमेटिक ऑपरेटर लगा सकते हैं। तो मैंने वही किया है, यहाँ पे अरिथमेटिक ऑपरेटर लगाया है प्लस, और यहाँ पे फर्स्ट स्ट्रिंग को प्लस किया है, यहाँ पे मैंने स्पेस ले लिया है बिकॉज मुझे स्पेस चाहिए दोनों स्ट्रिंग्स के बीच में, एंड देन मैंने दोबारा से ऐड कर दिया है उसको सेकेंड स्ट्रिंग के साथ। तो मतलब ये मैंने एक बेसिक सा फॉर्मूला लगा दिया है, ऐसे फॉर्मूला जैसा कुछ नहीं है बट एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग है कि हमने ये कैसे किया। अब जब हम इसे रन करेंगे कोड को तो हमारे पास हेलो और बीच में स्पेस आ जाएगा, बिकॉज हमने यहाँ पे जब कंकैटिनेट किया, जब हमने ऐड किया तो हमने यहाँ पे एक स्पेस भी दिया था बीच में, और यहाँ पे हमारा स्ट्रिंग 2 यानी कि गौरिका आ गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। प्रिंट द फर्स्ट एंड लास्ट कैरेक्टर ऑफ अ गिवन स्ट्रिंग। तो हमें यहाँ पे ये गिवन स्ट्रिंग है, सपोज पाइथन, हमने एग्जाम्पल लिया हुआ है, कुछ और भी रख सकते हैं बट हम पाइथन रख के देखते हैं। हमने इसे कर लिया कॉमेंट आउट। हम यहाँ पे अपना एक वेरिएबल लेंगे, उसके अंदर हम स्ट्रिंग लिखेंगे पाइथन, एंड देन हमें इसके फर्स्ट एंड लास्ट कैरेक्टर जो है वो प्रिंट कराने। तो फर्स्ट एंड लास्ट कैरेक्टर हम कैसे प्रिंट करा सकते हैं, हम यहाँ पे लॉजिक लगा सकते हैं इंडेक्सिंग का। तो फर्स्ट के लिए हम प्रिंट कराएंगे प्रिंट
फर्स्ट लेटर इज, एंड देन हम यहाँ पे लिख देंगे कॉमा ए, और यहाँ पे हम इंडेक्स लगा देंगे 0, बिकॉज हमारे स्ट्रिंग के अंदर जो फर्स्ट लेटर होता है उसका इंडेक्स 0 होता है, क्योंकि मैंने बताया था कि स्ट्रिंग जो है वो 0 इंडेक्सिंग से स्टार्ट होती है, तो 0 फर्स्ट लेटर हो जाएगा। और लास्ट वाला लेटर फाइंड आउट करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, हम लास्ट वाले लेटर्स को पता लगाने के लिए लॉजिक यूज़ करते हैं नेगेटिव इंडेक्सिंग का। नेगेटिव इंडेक्सिंग से हम क्या करते हैं, जब हम -1 लगाएंगे ना, तो हमें सबसे लास्ट वाला जो भी लेटर होगा वो प्रिंट होके आ जाएगा हमारे पास, बिकॉज एज वी नो कि नंबर लाइन जो होती है उसमें 0 सेंटर में होता है, देन उसके राइट साइड में होते हैं पॉजिटिव नंबर्स एंड लेफ्ट साइड में होते हैं सारे नेगेटिव नंबर्स। तो 0 से कम वाले जो होंगे वो सारे नेगेटिव होंगे। हमें अगर हमें लास्ट वाला प्रिंट कराना है कि लास्ट में कौन सा लेटर आएगा, अगर हम सपोज ये अपने यूज़र से इनपुट लेते, तो हमें नहीं पता होता कि हमारा यूज़र क्या हमें इनपुट देने वाला है, और अगर उसने बहुत लंबा चौड़ा सा कुछ लाइन लिख दी तो हम काउंट करने नहीं बैठेंगे, हम सीधा ये लॉजिक लगाएंगे कि हमें फर्स्ट इंडेक्सिंग के लिए 0 यूज़ करना है, लास्ट नंबर अगर हमें लास्ट डिजिट चाहिए, लास्ट लेटर चाहिए, तो उसके लिए हम -1 यूज़ करते हैं। तो उससे क्या होता है, हमारे पीछे की साइड से, क्योंकि वो पीछे की साइड से चल रहा है ना, तो इसलिए वो नेगेटिव आ जाएगा, वहाँ पे नेगेटिव इंडेक्सिंग आ जाएगी, -1 से शुरू हो जाएगा। तो हम यहाँ पे ये करते हैं, यहाँ आ जाएगा -1 और ये हो जाएगा हमारा लास्ट लेटर इज दिस। तो हम जब प्रिंट करेंगे तो पाइथन में फर्स्ट लेटर वॉज P एंड लास्ट लेटर वॉज N, तो हमारा ये प्रिंट हो गया। नाउ नेक्स्ट वन इज concatenate two strings, ये तो हो गया। ओके, given a string Python, capitalize only the first letter। अब हमें एक पाइथन, ये ना इसे कमेंट आउट करते हैं, हमें जो स्ट्रिंग दी हुई है वो है पाइथन, तो हम क्या करेंगे, एक a नाम का वेरिएबल बनाया जिसमें हमने लिखा पाइथन, ठीक है। तो हमें इसका जो फर्स्ट लेटर है ना उसे कैपिटलाइज करना है, तो व्हाट वी डू इज, हम यहाँ पे लिखेंगे a डॉट कैपिटलाइज। तो जब हम इसे रन करेंगे कोड को, हमारे पास क्या आ जाएगा, सॉरी वेट अ मिनट, यहाँ पे ना हम एक और स्ट्रिंग बनाते हैं जिसके अंदर हम डॉट कैपिटलाइज वाला फंक्शन परफॉर्म कर लेंगे। हम सपोज बनाते हैं केप्ट वाला एक वेरिएबल बनाते हैं, इसके अंदर हम करते हैं डॉट कैपिटलाइज। इस चीज़ को ना हम यहाँ से कट करके यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, एंड यहाँ पे हम अब प्रिंट करेंगे केप्ट को। अब हमारे पास ये क्या हो गया, a डॉट कैपिटलाइज, हमारे पास a जो थी स्ट्रिंग वो कैपिटलाइज हो गई, ठीक है। यहाँ पे हमने a डॉट कैपिटलाइज यूज कर लिया एंड केप्ट हमने एक वेरिएबल बना लिया, एंड हमने प्रिंट कर दिया केप्ट को। लेट अस डू दिस अगेन, यहाँ पे कुछ एरर आ रहा है। यहाँ पे हमने, ठीक है, ये है बनाया वेरिएबल, पाइथन लिखा, इसके अंदर स्ट्रिंग, हमने b वेरिएबल बनाया जिसके अंदर हमने कर दिया a डॉट कैपिटलाइज, एंड देन हमने किया प्रिंट b। मैं ना कभी कभी खुद ही करते करते भूल जाती हूँ क्या चीज़ गलती कर रही हूँ मैंने पिछली बार ये ब्रैकेट्स नहीं लगाई थी और मैं सोच रही यार मैंने क्या गलती की है। सॉरी गाइज फॉर दिस। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने इतनी छोटी सी चीज़ को कैसे नज़रअंदाज कर दिया, बट कभी कभी हो जाता है। तो यहाँ पे हमारा ये P कैपिटल हो गया,
और हाँ, हमें यही करना था। अब एक चीज़ और है, अगर हम यहाँ पे लिखते हैं पाइथन प्रोग्रामिंग, अगर हमने यहाँ पे पाइथन प्रोग्रामिंग लिखा होता और अब अगर हम करेंगे तो सिर्फ हमारा जो पाइथन का पी है वो कैपिटल हुआ, प्रोग्रामिंग का पी कैपिटल नहीं हुआ। इस चीज़ पे भी एक क्वेश्चन है, वो आएगा बाद में। इस चीज़ के लिए एक और हमारा मेथड होता है जो हम यूज़ करते हैं, वो मैं बताऊंगी थोड़ी देर में आपको। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं पहले अपना। 7th क्वेश्चन हमने कर लिया। 8th, इन द स्ट्रिंग बनाना फाइंड द इंडेक्स पोजीशन ऑफ द फर्स्ट अकरेंस ऑफ ए। तो हमें बनाना की ना फर्स्ट अकरेंस ऑफ ए निकालनी है कि फर्स्ट अकरेंस ऑफ ए कौन सी है बनाना की, उसका इंडेक्स क्या है। तो ये चीज़ भी बड़ी आसान है, हमने पढ़ाई है इसको भी। तो सबसे पहले एक वेरिएबल बनाया, उसके अंदर हमने लिखा बनाना, एंड देन हमने करा प्रिंट, हमने किया फाइंड ए डॉट फाइंड एंड हमें फाइंड करना था ए। इसका ना नाम चेंज कर देते हैं, वैसे कोई ज़रूरत है नहीं इसका नाम चेंज करने की, बिकॉज ये तो हमें कोट्स में ही चाहिए होता है। तो जब हम इसे रन करेंगे, फर्स्ट अकरेंस वाज ऑन द इंडेक्स नंबर 1। अब ये कैसे हुआ, 0 से शुरू होती है इंडेक्सिंग, 0 एंड 1 पे ए आया था, पहली बार जो आया था ए जहाँ पे, वो था फर्स्ट इंडेक्स। तो ये हमारा ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिवन अ स्ट्रिंग पाइथन, एंड वो पूरी की पूरी जो है वो अपर केस में है पाइथन, जो स्ट्रिंग हमें दी हुई है। ठीक है, अब हमें इसे कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट इट इनटू टाइटल केस, हमें इसे टाइटल केस में कन्वर्ट करना है। अब मैं जो यहाँ पे आपको एक चीज़ बता रही थी कि पाइथन प्रोग्रामिंग में से फर्स्ट वाला जो पी है, फर्स्ट वाले वर्ड का जो लेटर है फर्स्ट, वो कैपिटल हुआ, सेकंड वाले का नहीं हुआ। तो यही वाली चीज़ है कि ये चीज़ यहाँ पे कैसे हुई, जो टाइटल केस होता है ना, उससे हमारे दोनों जो वर्ड, जितने भी वर्ड्स होते हैं उनकी फर्स्ट जो लेटर होते हैं वो कैपिटल हो जाते हैं। लेट मी एक्सप्लेन यू विद एन एग्जाम्पल। हमारे पास यहाँ पे क्या था, पाइथन है हमारे पास, तो हमने किया पाइथन लिखा, ठीक है। अब हम पाइथन में, अब हमने बी अपना वही सेम बी वेरिएबल बनाया, हमने लिखा ए डॉट टाइटल, देन हमने प्रिंट कराया बी को। जब हम रन करेंगे अपना कोड तो पाइथन का पी कैपिटल हो गया, बट अगर यहाँ पे हम लिखेंगे प्रोग्रामिंग और अगर हम अब इसे रन करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा पाइथन प्रोग्रामिंग और दोनों के ही फर्स्ट लेटर जो है कैपिटल हो जाएंगे। और यहाँ पे जब हमने किया था तो सिर्फ फर्स्ट वाले वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल हुआ था, सेकंड या उसके बाद जितने भी आएंगे उनका जो फर्स्ट लेटर है कैपिटल नहीं होगा। सो दिस वाज द डिफरेंस बिटवीन टाइटल एंड कैपिटलाइज मेथड। तो लास्ट क्वेश्चन अब हमारे पास है कि हमें स्ट्रिंग दी हुई है हेलो वर्ल्ड एंड रिमूव द एक्स्ट्रा स्पेसेस फ्रॉम बोथ साइड्स। तो हमें दोनों साइड में ना एक्स्ट्रा स्पेसेस दिए हुए हैं, यहाँ पे दिख नहीं रहा होगा ज़्यादा एक्स्ट्रा स्पेसेस, बट सपोज कि बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा स्पेसेस दिए हुए हैं हेलो वर्ल्ड में। लेट अस क्रिएट अ स्ट्रिंग ए इक्वल्स टू, हमें यहाँ पे लिखा है हेलो वर्ल्ड और हमने यहाँ पे सपोज बहुत सारे स्पेसेस दे दिए यहाँ पे भी। अब हमें ये एक्स्ट्रा स्पेसेस जो है ये निकालने हैं। हमने बी एक वेरिएबल बनाया, उसके अंदर हम लिखेंगे ए डॉट स्ट्रिप प्रिंट करेंगे बी को। जब हम अपना कोड रन करेंगे, सॉरी यहाँ पे फिर से वही, जब हम कोड रन करेंगे तो हमारे एक्स्ट्रा स्पेसेस आगे पीछे से हट जाएंगे। तो ये स्ट्रिप जो मेथड होता है ये यूज़ होता है आगे पीछे जो हमारे जो स्ट्रिंग है उसके
स्टार्टिंग में जो एक्स्ट्रा स्पेसेस हैं और जो एंड में एंड वाले जो स्पेसेस हैं, एक्स्ट्रा स्पेसेस, उन्हें हटाने के लिए। सो इसीलिए हमारा ये स्ट्रिप मेथड यूज़ होता है। तो आज की वीडियो के लिए हम इतना ही रखते हैं। आज हमने प्रैक्टिस सेट सॉल्व किया है। नेक्स्ट वाली वीडियो में हम आगे के टॉपिक्स पढ़ेंगे एंड आई होप आप लोगों को अच्छे से सब समझ आ रहा होगा। अगर आपको समझ आ रहा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और जुड़े रहना एंड तक। थैंक यू सो मच।